हेलो दोस्तों, कब से प्रारंभ हुआ था कलयुग। राजा परीक्षित के मुकुट पर छुपा था कलयुग। द्वापर युग अपने अंतिम चरण में था। कलयुग धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। महाराजा परीक्षित द्वापर युग का अंतिम वीर प्रतापी तेजस्वी सम्राट था। पांचों पांडव द्रौपदी के साथ अपनी अंतिम यात्रा के लिए हिमालय की ऊंची पर्वत मालाओं की चढ़ाई के लिए प्रस्थान कर चुके थे। एक दिन सम्राट परीक्षित ने देखा कि एक बैल एक टांग पर खड़ा है और गाय निर्बल कमजोर सी राजा के वेश में एक काले कलोटे भयंकर दैत्य जैसी शकल वाले दुराचारी के हाथों डंडे से पीट रही है। महाराजा परीक्षित को अपने राज्य में एक निर्बल निशाय गाय के ऊपर इस प्रकार का अत्याचार सहन नहीं हुआ और उन्होंने अपनी तलवार निकालकर उस दुष्ट दानव रूपी अत्याचारी दुष्ट को ललकारा। ए कौन हो दुष्ट, मेरे राज्य में बिना इजाजत में प्रवेश कर गया और मेरी प्रजा के ऊपर अकारण जुल्म ढा रहा है। बैल की 3 टांगे तोड़कर अब निर्बल गाय को बेरहमी से मार रहा है। सावधान, तैयार हो जा, तेरे कुकर्मों की सजा तुझे मौत देकर दूंगा। वह दुष्ट एकदम से सम्राट परीक्षित के पांव में गिर गया, यह कहते हुए कि ए धर्म राजवीर प्रतापी सम्राट, राजाओं के राजा, वीर पांडव के पुत्र महाराज परीक्षित, मैं आपकी शरण में हूँ। द्वापर युग अपने आखिरी चरण पर है और कलयुग का पदार्पण पहले चरण में है। हे वीर शिरोमणि, मैं ही कलयुग हूँ और द्वापर से पृथ्वी की संपदा, उसकी सभ्यता, संस्कृति और परंपराओं को लेने के लिए आया हूँ। एक कुदरत का विधान, इसे कोई नहीं बदल सकता। महाराजा परीक्षित ने शरण में आए हुए कलयुग को माफ कर दिया और कहा कि तुम मेरे राज्य में रह सकते हो, लेकिन केवल वहीं जहाँ धूत, महापान, स्त्री संग और हिंसा। सम्राट परीक्षित के राज्य में इन बुराइयों के लिए कोई स्थान नहीं था। कलयुग ने हाथ जोड़कर कहा, हे राजन, ये तो मेरे लिए बहुत ही सीमित स्थान है, क्योंकि आपके राज्य में बुराई तो है ही नहीं। कोई और स्थान बताइए। सम्राट ने उसे वह स्थान भी दे दिया जहाँ सोने का वास था। सम्राट का सोने का मुकुट पहना था और कलयुग उस समय उनके मुकुट पर बैठ गया और तुरंत उनका दिमागी संतुलन बिगड़ गया। उन्हें भृगु ऋषि के आश्रम में जाकर उनके गले पर मरा सांप डाल दिया। इसके लिए उनके लड़के ने साप दे दिया कि अगले 7 दिनों में उन्हें तक्षक नाम नाग काटेगा और उनकी मौत हो जाएगी। कलयुग प्रारंभ हो चुका था। युधिष्ठिर का आभास हुआ कि कलयुग में क्या होगा। पांडव का अज्ञातवास समाप्त होने से कुछ समय शेष रह गया था। पांचों पांडव एवं द्रौपदी जंगल में छुपने का स्थान ढूंढ रहे थे। उधर शनिदेव की आकाश मंडल से पांडव पर नजर पड़ी। शनिदेव के मन में विचार आया कि इन सब में बुद्धिमान कौन है, परीक्षा ली जाए। शनिदेव ने एक माया का महल बनाया। कई योजन दूरी में उस महल के 4 कोने थे, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। अचानक भीम की नज़र महल पर पड़ी। वो आकर्षित हो गया। भीम युधिष्ठिर से बोला, भैया मुझे महल देखना है। भाई ने कहा, जाओ। भीम महल के द्वार पर पहुंचा। वहां शनिदेव दरबान के रूप में खड़े थे। भीम बोला, मुझे महल देखना है। शनिदेव ने कहा, महल की कुछ शर्तें। शर्त नंबर 1, शर्त महल में 4 कोने हैं, आप एक ही कोना देख सकते हो। शर्त नंबर 2, महल में जो देखोगे उसकी सार सहित व्याख्या करोगे। 3, शर्त अगर व्याख्या नहीं कर सके तो कैद कर लिए जाओगे। भीम ने कहा, मैं स्वीकार करता हूँ, ऐसा ही होगा। और वह महल के पूर्व छोर की ओर गया। वहाँ जाकर उसने अद्भुत पशु पक्षी और फूलों एवं फलों से लदे वृक्षों का नज़ारा देखा। आगे जाकर देखा कि 3 कुएं हैं। अगल बगल में छोटे कुएं हैं और बीच में एक बड़ा कुआं है। बीच वाले बड़े कुएं में पानी का उफान आता है और दोनों छोटे खाली कुओं में पानी से भर देता है। फिर कुछ देर बाद दोनों छोटे कुएं में उफान आता है तो खाली पड़े बड़े कुएं का पानी आधा रह जाता है। इस क्रिया को भीम कई बार देखता है पर समझ नहीं पाता और लौट कर आ जाता है। दरबान के पास
भीम महाशय, मैंने पेड़ पौधों और पशु पक्षी देखा तो वह मैंने पहले कहीं नहीं देखा, जो अजीब थे। एक बात समझ में नहीं आई, छोटे कुएं पानी से भर जाते हैं, बड़े क्यों नहीं भर पाता, ये समझ में नहीं आया। दरबान बोला, आप शर्त के अनुसार बंदी हो गए हो। बंदी घर में बैठा दिया गया। अर्जुन आया, बोला मुझे महल देखना। दरबान शर्त बता दी और अर्जुन पश्चिम छोर की तरफ चला गया। आगे जाकर अर्जुन क्या देखता है, खेत में 2 फसल उग रही है। एक तरफ बाजरे की फसल है, दूसरी तरफ मक्का की फसल है। बाजरे के पौधे से मक्का निकल रही है और मक्के के पौधे से बाजरी निकल रही है। अजीब लगा, कुछ समझ नहीं आया, वापिस द्वार पर आ गया। दरबान ने पूछा, है क्या देखा? अर्जुन बोला, महाशय सब कुछ देखा, पर बाजरा और मक्का की बात समझ नहीं आई। शनिदेव ने कहा, शर्त के अनुसार आप भी बंदी हैं। नकुल आया, बोला मुझे महल देखना है। फिर वह उत्तर दिशा की ओर गया और वहाँ उसने देखा कि बहुत सारी सफ़ेद गायें जब उनको भूख लगती है तो अपनी छोटी बच्चियों का दूध पीती हैं। उसे कुछ समझ नहीं आया, द्वार पर आया। शनिदेव ने पूछा, क्या देखा? नकुल बोला, महाशय गाय बच्चियों का दूध पीती है, ये समझ नहीं आया। तब उसे भी बंदी बना लिया। सहदेव आया, बोला मुझे महल देखना, और वह दक्षिण दिशा की ओर गया। अंतिम कोना देखने के लिए क्या देखता है? वहाँ पर एक सोने की बड़ी शिला एक चांदी के सिक्के पर टिकी हुई डगमग डोले पर गिरने न छूने पर भी वह वापस वैसे ही रहती है। समझ नहीं आया, वह वापस द्वार पर आ गया और बोला, सोने की शिला बात में समझ नहीं आई। अब वह बंदी हो गया। चारों भाई बहुत देर तक नहीं आए, तब युधिष्ठिर को चिंता हुई। वह भी द्रौपदी सहित महल में गए। भाइयों के लिए पूछा, तब दरबान ने बताया वो शर्त अनुसार बंदी हैं। युधिष्ठिर बोला, भीम तुमने क्या देखा? भीम ने कुएं के बारे में बताया। तब युधिष्ठिर ने कहा, यह कलयुग का होने वाला है। एक बाप 2 बेटों का पेट तो भरेगा, परंतु 2 बेटे मिलकर एक बाप का पेट नहीं भर पाएंगे। भीम को छोड़ दिया। अर्जुन से पूछा, तुमने क्या देखा? उसने फसल के बारे में बताया। युधिष्ठिर ने कहा, यह भी कलयुग होने वाला है। वंश परिवर्तन अर्थात ब्राह्मण में घर शूद्र की लड़की और शूद्र के घर बनिए की लड़की ब्याही जाएगी। अर्जुन भी छूट गया। नकुल से पूछा, तुमने क्या देखा? तब उसने गाय का वृत्तांत बताया। तब युधिष्ठिर ने कहा, कलयुग में माताएं अपनी बेटियों के घर में पलेंगी, बेटी का दाना खाएंगी और बेटे सेवा नहीं करेंगे। तब नकुल भी छूट गया। सहदेव से पूछा, तुमने क्या देखा? उसने सोने की शिला का वृत्तांत बताया। तब युधिष्ठिर बोले, कलयुग में पाप धर्म को दबाता रहेगा, परंतु धर्म फिर भी जिंदा रहेगा, खत्म नहीं होगा। आज के कलयुग में ये सारी बातें सच और साबित हो रही हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरी कथा अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल।